हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मुझे घर जाना पड़ता है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप क्या कर पाएंगे जल्दी से? अगर कोई आपसे ये पूछे मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है तो क्या इसका ट्रांसलेशन आप जल्दी बना पाएंगे? अगर कोई आपसे ये पूछे तुम्हें क्यों घर जाना पड़ता है तो क्या इसका आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे? तो इस तरह का सेंटेंस बनने के लिए मेरे साथ जोड़िए। 2 मिनट के अंदर इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बना के क्लियर कर देंगे। और इसका जवाब भी अगर इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका जवाब भी इंग्लिश में कैसे देना होगा वो सिखा देंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि ही, सी, इट और एक नाम के साथ लगता है हैज। बाकी यू, वी, दे, एक से अधिक नाम के साथ क्या लगता है आपका है। तो जैसे आपको पूछ ले मुझे घर जाना पड़ता है तो आई, मुझे क्या हो जाएगा आई। मुझे घर जाना पड़ता है तो मुझे क्या कहा जाएगा आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे घर जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे बोलना पड़ता है तो आई हैव टू स्पीक। मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट। मुझे सोचना पड़ता है तो आई हैव टू थिंक। मुझे देखना पड़ता है तो आई हैव टू लुक। इस तरह का सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और बनाइए, समझ में आ जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पर सेंटेंस आपको ऐसे पूछेगा या तो इसका ऐसे पूछेगा। इसका पहचान की बात करें तो पड़ता है या तो ना होता है। जैसे कि सेंटेंस कोई पूछ ले मुझे घर जाना पड़ता है या घर जाना होता है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों का मतलब सेम है। इसका बनाना चाहेंगे तो हम लोग सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे का जो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है हैव। क्या लगता है आपका हैव, प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो क्या हो जाएगा इसका आई हैव टू गो टू, है ना, होम लगा या हाउस लगा। ठीक है, आई हैव टू गो टू हाउस या गो टू, है ना। इसका इंग्लिश हो गया। मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खेलना पड़ता है तो आई हैव टू प्ले। मुझे नदी जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू रिवर। मुझे बाजार जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे कलम खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाय पेन। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक, यहाँ पे बोलेगा देखो मुझे तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो क्या जाएगा यू हैव टू, क्या जाएगा यू हैव टू, है ना, स्पीक इंग्लिश। यू हैव टू स्पीक, है ना, इंग्लिश। You have to speak English। तुम्हें हिंदी लिखना पड़ता है तो you have to write हिंदी। तुम्हें हिंदी बोलना पड़ता है you have to speak हिंदी। तुम्हें खाना पकाना पड़ता है तो you have to cook food। ठीक है, तुम्हें खेलना पड़ता है तो you have to play। इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब आपको कोई भी चीजों को दर्शाना हो तो वहां पे इस तरह सेंटेंस को और जरूरत पड़े तो फटाक से उसमें बोल के आप, है ना, अपने इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसने पूछे मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। अंग्रेजी बोलने के लिए तो टू स्पीक। ठीक है, मुझे नदी जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू रिवर, आई हैव टू गो टू रिवर। ठीक है, इसे बोले कि मुझे नहाने के लिए नदी जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू रिवर टू टेक बाथ। ठीक है, तो जैसे जो काम पहले होगा उसे करना पड़ेगा। जैसा पूछेगा मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल टू रीड। मुझे मैदान जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू फील्ड, है ना, मुझे आई हैव टू गो टू फील्ड। इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर दे कि मुझे खेलने के लिए मैदान जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू फील्ड टू प्ले। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, बोल के हो, बना के हो, लिख के हो, है ना, तब आपका क्लियर होगा। सिर्फ सुनने से अभी नहीं होगा और बिना सुने भी नहीं होगा। तो आपको दोनों काम करना होगा, लिखना, सुनना, बोलना। यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव में आता। ठीक है, नेगेटिव में डू या डज लगता है। ठीक है, अगर आप बात करें इसका हम लोग, है ना, तो ही, सी एक नाम के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। एक से अधिक नाम होगा तो डू लगेगा। ठीक है, यू होगा तो डू लगेगा, दे होगा तो डू लगेगा, वी होगा तो डू लगेगा। ठीक है, एक साथ डू लगेगा। बाकी ही, सी एक नाम के साथ डज लगता है। ठीक, तो यहाँ बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ता है तो मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ता तो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं पड़ता तो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता तो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे क्रिकेट खेलना नहीं पड़ता तो आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ता तो यू डोंट हैव टू रन। तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू स्पीक। ठीक है, इस सारे सेंटेंस को क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। देखो उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता तो उसे क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव टू
गो टू स्कूल, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस को बोल बोल के क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको जो पीछे वाला लास्ट में एक समरी लिखने के लिए देंगे या ऐसे लिखने के लिए देंगे तो आप उसमें अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा इसका इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन, है ना। ये आपका होगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन और ये इधर क्या आपका एस नो क्वेश्चन, एस नो क्वेश्चन, है ना। तो बोलेगा तुम्हें क्यों घर जाना पड़ता है, कि आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया, तो क्यों कब कहा कैसे इंग्लिश आप जानते होंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या आ जाएगा, वाई डू यू हैव टू गो टू हाउस, तुम्हें क्यों घर जाना पड़ता है, तो व्हाई डू यू हैव टू गो टू हाउस। तुम्हें क्यों अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो व्हाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें क्यों खेलना पड़ता है, तो व्हाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो इस तरह सेंटेंस को बना बना क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना। बोलेगा तुम्हें क्या बोलना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू स्पीक, तुम्हें क्या लिखना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू राइट, तुम्हें क्या सोचना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू थिंक, तुम्हें क्या खेलना पड़ता है, तो व्हाट डू यू हैव टू प्ले, तुम्हें क्या पीना पड़ता है, व्हाट डू यू हैव टू ड्रिंक। इस तरह सेंटेंस को क्या कर लो, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। इसमें अगर पूछ ले तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, बोलेगा तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, तो क्या है बोलो, व्हेयर। ठीक है, व्हेयर डू यू हैव टू गो, व्हेयर डू यू हैव टू गो, तुम्हें कहाँ पढ़ना पड़ता है, तो व्हेयर डू यू हैव टू रीड, तुम्हें कहाँ लिखना पड़ता है, व्हेयर डू यू हैव टू राइट, तुम्हें कहाँ बैठना पड़ता है, व्हेयर डू यू हैव टू सीट। ये सारे सेंटेंस को आप बहुत बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करके उसको, है ना, समझ लीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे इसको जो है ना इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसको देखो, अगर ये टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं इसी टॉपिक के आधार पर, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन भी करना होगा इंग्लिश में, जवाब भी देना होगा इंग्लिश में, तभी आप क्या कर पाएंगे, बातों को कंप्लीट कर पाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश में। ठीक, जैसे अगर आपको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन करता है ना, एक क्वेश्चन करता है इंग्लिश में, आपको कोई क्वेश्चन कर दिया, सिंपल क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, व्हेयर डू यू, है ना, हैव टू गो टू रीड, व्हेयर डू यू हैव टू गो टू रीड। पहले तो इसका मतलब आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये है तुम्हें पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। अगर मैं आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन करता हूं तुम्हें पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो आप जवाब में क्या बोलेंगे, मुझे पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, यही ना बताएंगे। ये जो बातचीत हुआ हम दोनों के बीच में, ये बातचीत हिंदी में हुआ। इसी चीज को अगर बोले, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश में, तो आपको क्वेश्चन कैसे करेगा, व्हेयर डू यू हैव टू गो टू रीड। ठीक है, तो पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल टू रीड, आई हैव टू गो टू स्कूल टू रीड। तो सिंपल बात है कि इस क्वेश्चन के आंसर अगर मैं किसी दोस्त को देना चाहता हूँ, ये कोई क्वेश्चन अगर किसी दोस्त ने मेरा किया है, तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो इसका जवाब कैसे देंगे आप, ठीक है, इसके आंसर कैसे देंगे, है ना, आई हैव टू गो टू, है ना, स्कूल टू रीड, आई हैव टू गो टू स्कूल टू रीड। यहीं से आपका कहानी शुरू हो जाता है, इंग्लिश बोलना, समझना और रिप्लाई देना। अगर ये चीज अगर हर स्ट्रक्चर में पालन कर लिया, तो फिर आप 50-60 स्ट्रक्चर, इनके पूरा टेंस खत्म होने तक लगभग आधा से ज्यादा अंग्रेजी आप बोलना समझना सीख जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, नरेशन है, बहुत सारी चीजें उसको सीखने के बाद आप पूरी तरह से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। कहीं पे इंग्लिश में हम लोग पढ़ाएंगे या कहीं पे कोई भी टीचर इंग्लिश में कोई भी चीज लिखेंगे पढ़ेंगे, तो आपको पूरी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मान के आपको कोई पूछ लिया, है ना, तुम्हें कहाँ खेलना पड़ता है, तो इसका हिंदी में अंग्रेजी पूछ लिया, व्हेयर डू यू हैव टू प्ले, व्हेयर डू यू हैव टू प्ले, तो उसका जवाब क्या बोलेगा, आई हैव टू प्ले इन द फील्ड, मुझे मैदान में खेलना पड़ता है, ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा कि आपको जो है ना क्यों स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे पढ़ने के स्कूल जाना पड़ता है, तो आपको क्यों स्कूल जाना पड़ता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू हैव टू गो टू स्कूल। ये अगर क्वेश्चन को कर लिया, व्हाई डू यू, ठीक है, व्हाई डू यू
हैव टू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू हैव टू गो टू स्कूल। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, इसका जवाब आप कैसे देंगे, है ना, इसका जवाब आप इंग्लिश बताना कैसे देंगे। सिंपल बात है, आई हैव टू, है ना, आई हैव टू गो टू स्कूल। किस लिए जाते हैं स्कूल, टू रीड, ठीक है, टू रीड। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, आपको स्कूल क्यों जाना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ा टू गो टू स्कूल टू रीड। तो इस तरह का सेंटेंस को क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए, अपने से क्वेश्चन आंसर, ठीक है, रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। धीरे धीरे आपका इंग्लिश देखेंगे कुछ ही दिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके अंदर हेजिटेट है वो दूर हो जाएगा, हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा, ठीक है, और आपको मजा भी बहुत आएगा समझने के बाद। तो चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।